फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप का जो वैकेंसी 2021 में आया था, जिसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर चुका है। काफ़ी कम कटअप गया है। कितना गया है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले इस भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसे आप देख लीजिए, कितना वैकेंसी था टोटल और कौन कौन कैटेगरी में वैकेंसी था, क्या क्वालिफ़िकेशन था। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में तो आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती के लिए फर्स्ट में सिलेक्शन प्रोसेसर था कि फर्स्ट में रिटन एग्ज़ाम के बाद फिजिकल के बाद ट्रेड टेस्ट के बाद मेडिकल। तो इसका रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि सबसे फर्स्ट स्टेज था। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा गया था 13 नवंबर 2021 से, लास्ट डेट था 29/12/2021 तक। रिटन एग्ज़ाम इसका हुआ था 15 मई 2022 को हुआ था और इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया 2 तारीख को, यानी कल के डेट में 2 जुलाई 2022 को इसे रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे कौन कौन पोस्ट के लिए रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया देखिए। फर्स्ट में तो यहाँ पे एएसआई डीएमई के लिए टोटल जनरल अनरिजर्व में एक ही पोस्ट था, टोटल एक पोस्ट। कारपेंटर में हेड कांस्टेबल के लिए 2 पोस्ट जनरल में था, ओबीसी में 1 पोस्ट और एसटी में 1 पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट था। हेड कांस्टेबल प्लम्बर में 2 पोस्ट और यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट ही था। कांस्टेबल सेवरमैन में 1 पोस्ट, जनरल में 1 पोस्ट, ओबीसी में टोटल 2 पोस्ट था। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में 24 पोस्ट था। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में 28 पोस्ट था। कांस्टेबल लाइनमैन में 11 पोस्ट था। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 72 वैकेंसी यहाँ पे रखा था। 10% फॉर एक सर्विसमैन अलग से और 14 से 15% वुमेन कैंडिडेट के लिए अलग से वैकेंसी था। तो यहाँ पे इस वैकेंसी का जो क्वालिफ़िकेशन था, यहाँ पे देख लीजिए। जो कैंडिडेट यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो इसका वैकेंसी का पूरा क्वालिफ़िकेशन बताया है। क्वालिफ़िकेशन बनाने का मतलब है कि आप रिटन एग्ज़ाम दे चुके हैं। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होगा, उसी समय आपका डॉक्यूमेंट भी चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे एएसआई ड्राफ्टमैन जो देख सकते हैं, इसका क्वालिफ़िकेशंस था एएसआई ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए मैट्रिकुलेशन के संग संग डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल इंडस्ट्रियल आईटीआई में, या डिज़ायरेबल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ये आपका कंपलसरी है। इसका सर्टिफिकेट आपको चेक किया जाएगा जब फिजिकल होगा। हेड कांस्टेबल कारपेंटर में मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। कारपेंटर से आईटीआई होना कंपलसरी है। इसका सर्टिफिकेट चेकआउट किया जाएगा। उसके बाद हेड कांस्टेबल प्लम्बर है, जिसमें माध्यमिक प्लस आईटीआई होना चाहिए प्लम्बर में, या 3 साल का एक्सपीरियंस आपके प्लम्बर में होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल स्वेयरमैन में आप सभी का माध्यमिक प्लस यहाँ पे बोला है एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ सेवरेज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग प्रोफिशिएंसी ट्रेड इन ट्रेड टेस्ट, यानी स्वेयरमैन में आपका ट्रेड टेस्ट का प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपको ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद है कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में माध्यमिक के संग संग आप सभी का आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में या डीजल मोटर मैकेनिक में आपके कंपलसरी है, जिसका सर्टिफिकेट भी आपको देखा जाएगा। उसके बाद है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में, जो कि माध्यमिक के संग संग डीजल मोटर मैकेनिक में आईटीआई कंपलसरी है। उसके बाद है कांस्टेबल लाइनमैन में माध्यमिक के संग संग इलेक्ट्रिक वायरमैन और लाइनमैन का आपका या और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो इन कैंडिडेट जो थे, जो अप्लाई किए थे, पर आपका फिजिकल के समय आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए इसका रिटेन का कटअप देख लेते हैं कितना कटअप गया। तो यहाँ पे इसका कटअप आप देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द ग्रुप सी पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप 2020-21 के लिए जो यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे बोला है कि इसका ओएमआर बेस जो हुआ था ग्रुप सी के लिए बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप के लिए, जो कि 10 रिक्वायरमेंट एजेंसी ने करवाया था टोटल, जो कि हेड कास्ट है राजस्थान, पंजाब, गुवाहाटी, जम्मू। उसके बाद यहाँ पे साउथ बंगाल, गुजरात, इंदौर, यहाँ पे बेंगलोर,
और हजारीबाग जितने भी बीएसएफ के है, वो बोंसदी हरियाणा रिस्पॉन्सिबल दिल्ली, इतना लोग 15/5/2022 को इसका रिटर्न कंडक्ट करवाया गया था इन सेंटरों पे। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि द डिटेल ऑफ कैंडिडेट हु हैड क्वालिफाइड रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड सिलेक्शन फेज एग्ज़ाम ऑफ रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट और फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए और मेडिकल के लिए इन कैंडिडेटों को अपना डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना पड़ेगा उस समय, जिसका एडमिट कार्ड सेकेंड सिलेक्शन फेज़ के लिए आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको भेजा जाएगा, जो कि कॉल लेटर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आपके मेल आईडी पर ही आपको भेज दिया जाएगा। जो कैंडिडेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, उनको 45% पासिंग क्राइटेरिया इसमें रखा गया था और यहाँ पे एससी एसटी का 40% पासिंग क्राइटेरिया रखा गया था। उसके बाद देखा जाए तो एएसआई डीएम ग्रेड के लिए यहाँ पे टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 58 कट ऑफ गया। बाकी जितने भी देख रहे हैं इसमें कोई वैकेंसी नहीं था, नो वैकेंसी। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 55 गया जनरल में और ओबीसी में 52 गया। बाकी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं था, जो कि पहले ही आपको मैं दिखा चुका हूँ। हेड कांस्टेबल प्लम्बर में 53 कट ऑफ गया, बाकी में वैकेंसी नहीं था। सेवरमैन कांस्टेबल में यहाँ पे 54 वैकेंसी गया और ओबीसी में 51 गया, बाकी में वैकेंसी नहीं था। कांस्टेबल जनरेटर में 45 वैकेंसी गया और नॉट अवेलेबल यानी ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरा, तो ये वैकेंसी खाली चला गया। ओबीसी में 45, एससी में 42 और एसटी में 40 कट ऑफ गया। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में 46 गया जनरल में। ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी मतलब कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं किया। ओबीसी में 45 कट ऑफ और एससी में 42 और एसटी में 41। कांस्टेबल लाइनमैन में 47 कट ऑफ गया जनरल में और ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी मतलब स्टूडेंट अप्लाई नहीं किया। ओबीसी में 73 गया, यानी एक वैकेंसी होगा इसलिए ज़्यादा कट ऑफ गया। नॉट अवेलेबल इसमें नो वैकेंसी, तो इतना कट ऑफ गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनबी मतलब बताया गया है कि एनबी मतलब नो वैकेंसी रिस्पेक्टिव कैटेगरी और एनए मतलब नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट कैटेगरी हो गया। इसका रिज़ल्ट तो आ चुका है, अब इसका फिजिकल सेकंड सिलेक्शन होगा, जो कि एसएमएस के माध्यम से या ईमेल पे आपको एडमिट कार्ड सेकंड सिलेक्शन के लिए भेजा जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे जैसे लिस्ट में जिसका रोल नंबर है, जो कैंडिडेट एएसआई डीएमई के लिए है जो कि अनरिजर्व है, उनका रोल नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जो कि एससी एसटी ओबीसी जो भी कैंडिडेट है उनका दिया हुआ है, जो कि अपना चेकआउट कर सकते हैं जिन कैंडिडेट होगा, मतलब इतना कैंडिडेट को एक सीट के लिए इतना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। उसके बाद हेड कांस्टेबल के लिए है, उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी एसटी के लिए है, हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए, हेड कांस्टेबल सिवरमैन के लिए, सभी कैटेगरी का यहाँ पे मतलब एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 10 को बुलाया जाएगा। इसके बेसिस पे आपका फिजिकल होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। तो यहाँ पे सब कुछ दिया है, नेम और पोस्ट सबका यहाँ पे बताया गया है। तो ये था। अब फिजिकल होगा, उस फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा चलिए आपको दिखा देते हैं। तो फिजिकल यहाँ देख सकते हैं, फिजिकल यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए भरा है उसका हाइट 167.5 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 और वेट यहाँ पे हाइट के अनुसार आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट सेवरमैन, हेड कांस्टेबल, कारपेंटर और प्लम्बर के लिए अप्लाई किया है उनका चेस्ट हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से लेकर 81 तक आपका होना चाहिए और वेट आपके हाइट के हिसाब से काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल, मैकेनिक और लाइनमैन के लिए अप्लाई किया उसका हाइट 165 मेल और 157 फीमेल, चेस्ट 76 से 81 और वेट हाइट के अनुसार देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो कि अपना हिसाब से चेकआउट कर लेंगे, मेडिकल होगा। उसके बाद आपका फर्स्ट फेज़ में तो रिटन एग्ज़ाम का यहाँ पे
क्या क्या हुआ था, जो कि पार्ट ए में हुआ था जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन, और पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, और पार्ट सी में टोटल 60 क्वेश्चन आपका ट्रेड से था, टेक्निकल सब्जेक्ट से। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का था, जिसका कट ऑफ मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जैसे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हिसाब से रिटन एग्ज़ाम हुआ था। तो ये था आपका रनिंग कितना हुआ। तो इसमें जो कैंडिडेट ड्राफ्टमैन से भरे हैं रनिंग 1600 मीटर 10 मिनट में, मेल के लिए, फीमेल के लिए 12 मिनट 1600 मीटर, और स्टैंड अप ब्रॉड जंप के लिए 4 फीट 6 इंच मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए 3 फीट, और क्लियर द डिच 6 फीट और 4 फीट, जंप रीच 7 फीट 1 इंच मेल के लिए और 6 फीट 1 इंच फीमेल के लिए। उसके बाद है यहाँ पे जो प्लम्बर हो गया, स्वेयरमैन हो गया, जनरेटर ऑपरेटर हो गया, जनरेटर मैकेनिक हो गया, और लाइनमैन के लिए जो अप्लाई किया, इसका रनिंग 1600 मीटर 6.5 मिनट, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप यहाँ पे 11 फीट 3 इंच का होने वाला है मेल कैंडिडेट का, फीमेल का 9 फीट 3 इंच होने वाला है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप यहाँ पे 3.5 फीट होगा, मेल कैंडिडेट 3 चांस दिए जाएंगे, और फीमेल कैंडिडेट का 3 फीट होगा, 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में आपका जो भी ट्रेड से अप्लाई किए उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा या करवा के दिखाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट आपका बनेगा। तो इतना कुछ दिया हुआ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसके वजह से मैं आपको बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।